जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो क्या आप लोगों को ऐसी ट्रिक और टिप्स पता है निबंध के लिए कि अगर आप लिखो निबंध तो आपको एग्जामिनर पूरे 9 के 9 नंबर दे? अगर नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें निबंध लिखने का बेस्ट तरीका बता रही हूं और बहुत ही अच्छी ट्रिक भी बता रही हूं, जिससे कि आप बहुत ही आसानी के साथ सारे निबंध को कंप्लीट करोगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए निबंध का नंबर जो होता है वह पूरे 2% आपका बनाता है। ठीक है, तो जहाँ पर आपके 51% हो रहे हैं, मान लीजिए आपके 51% आ रहे हैं, वहाँ अगर आपने अच्छे से निबंध लिख दिया इस ट्रिक से तो आपके 61% बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2% का फ़ायदा हो रहा है, तो निबंध को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसा आपको कहीं और किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। निबंध लिखने के लिए 5 ऐसे निबंध बताऊंगी जो 2023 बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो पक्का आएगा 2023 बोर्ड में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निबंध में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा का अर्थ भी समझाऊंगी, लेकिन निबंध में 3 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रस्तावना होता है और मध्य भाग और उपसंहार। ठीक है, मैं सारे समझाऊंगी। प्रस्तावना में आपको क्या करना होता है, मध्य भाग में क्या करना होता है और उपसंहार में क्या करना होता है, और बाद में आपको जो 2023 बोर्ड के लिए जो महत्वपूर्ण निबंध है वो आपको बताऊंगी। मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण पर आप निबंध लिख रहे हो, तो इसको कैसे लिखोगे जिससे कि एग्जामिनर अट्रैक्टिव हो जाए और आपको 9 नंबर यानी कि 9 के 9 नंबर दे दे। तो अट्रैक्टिव करने का भी बेस्ट तरीका है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए निबंध लिखने के टाइम पे हमको किन किन बातों का ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले देखिए रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा में हमको क्या करना होता है, रूपरेखा में जो हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, वो हेडिंग्स हमको लिखनी होती है। और प्रस्तावना में जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर आया हुआ है तो प्रदूषण के बारे में लिखेंगे कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए पर्यावरण के यानी कि प्रदूषण के, उसके बाद देखिए प्रदूषण के प्रकार है। ठीक है, तो प्रदूषण के प्रकार यानी कि आप लिखोगे कि पर्यावरण प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, उसके बाद की हेडिंग्स क्या होगी, कारण। ठीक है, प्रदूषण के कारण। और ये जो रूपरेखा है, रूपरेखा आपकी जितनी भी हेडिंग्स आप लिखोगे यहाँ पर वो सारी आपको रूपरेखा में लिखनी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको अलग अलग हेडिंग्स लिखनी होती है। तो हेडिंग्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितना आप हेडिंग्स लिखोगे और अच्छे से उसमें लिखोगे उतना ज़्यादा पूरे 9 नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान देना है। देखिए जैसे प्रदूषण का लिख रहे हैं तो प्रदूषण के प्रकार हो गया, 3 प्रकार के होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, और कारण हो गया किससे फैलते हैं। तो जल प्रदूषण जो हम नदियों में तालाबों में गंदगी फैलाते हैं उससे जल प्रदूषण फैलता है, और जो है हम जो गाड़ियों का जो वाहन चलते हैं उन सब से ध्वनि प्रदूषण होता है, जो आवाज़ स्पीकर जो लगाया जाता है धर्म स्थानों पर या टेप रिकॉर्डर चलाया जाता है उन सब से ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, और वायु प्रदूषण जो वाहन चलते हैं रोड पर उन सब से जो निकलने वाले धुएं, चिमनियों से निकलने वाले धुएं, उनसे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसका उपाय कैसे कर सकते हैं, आपको लिखना है प्रदूषण के उपाय। ठीक है, तो उपाय में आपको लिखना है कि कैसे इनको हम रोक सकते हैं, कैसे लोगों को सब मिलकर हम इसको रोका जा सकता है। ठीक है, और इससे होने वाली हानियाँ, तो इससे आप लोग लिख सकते हैं कि हमको बीमारियाँ होती हैं, और ध्वनि प्रदूषण से हमारे कान को प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बहरापन आता है। बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो ध्वनि प्रदूषण की वजह से होती हैं। और उपसंहार में आपको निष्कर्ष लिखना होता है। ठीक है, कि ये सबसे निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है, सारे कंक्लूजन आपको बताने होते हैं। और निबंध में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है जिसे आपको रखना। अभी मैं आपको ये रूपरेखा, प्रस्तावना सभी लिखकर भी दिखाऊंगी कि कैसे आप लोगों को लिखना है। आपका जो निबंध होता है वह एग्जामिनर को अट्रैक्टिव कैसे करे, जिससे कि एग्जामिनर देखने के बाद समझ जाए कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा निबंध लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें इसने श्लोक का या फिर कहावत का या सूक्तियों का प्रयोग किया है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे आप कोई भी निबंध लिख रहे हो तो उसके लिए या तो पहले से बना लो। मान लीजिए कि आप
ज़रूरी नहीं है कि आप राष्ट्रीय एकता पर लिखो, ठीक है। आप मान लीजिए प्रदूषण पर लिख रहे हो तो उसके लिए कोई भी कहीं से भी उठाकर श्लोक या फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ कुछ भी उठाकर वहाँ पर आप रख सकते हो, जिससे कि एग्जामिनर को अट्रैक्टिव करेगा कि बच्चा पढ़ने वाला है। खुद से निबंध लिखा हुआ है, खुद से अपने दिमाग से निबंध लिखा हुआ है, जिससे कि आपको वह ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हो अपने निबंध में तो 100% की गारंटी है कि आपको 9 नंबर में से एक भी नंबर काटेगा नहीं, बल्कि और भी क्वेश्चन में नंबर बढ़ा दिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आप राष्ट्रीय एकता पर अगर लिख रहे हो, जैसे कि 2 लाइन में होते हैं ये श्लोक, मुहावरे, ये सब 2 लाइन में होती है, वैसे ही आपको बोर्ड कॉपी में लिखनी है, ठीक है। जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ठीक। आपको इस तरह से मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना है अपने निबंध में, ठीक है। इससे एग्जामिनर अट्रैक्टिव होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी देगा। और एक बात का मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट निबंध है बताने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप लोगों को उससे पहले, ठीक है, हर चीज़ से पहले आप लोगों को पहले अपनी राइटिंग पर फोकस करना होगा। रेगुलर लिखना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो आपकी राइटिंग बिगड़ती जाएगी, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर बहुत ही कम आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा हुआ है, बहुत तेज़ हैं लेकिन उनकी राइटिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, जिसकी वजह से 91 आने की जगह पर उनका 82 आया है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। 10% आपके कट रहे हैं, जहाँ पर आपको राइटिंग पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे हम मान लीजिए पर्यावरण पर निबंध लिख रहे हैं, ठीक है। तो पर्यावरण, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्यावरण लिख देना है। उसके बाद इस तरह से आपको सजा देना है, ठीक है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही प्रयोग करिएगा, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद आपको हेडिंग्स डालनी है, रूपरेखा, ठीक है। क्या डालना है, रूपरेखा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जितनी भी हेडिंग्स, ठीक है, आपको या तो आप ऐसे अंडरलाइन करके या तो आप छोड़ दो 3-4 लाइन, ठीक है। और या तो जितना भी हेडिंग्स आप लिखना चाहते हो उसको पहले ही यहाँ पर लिख दो, ठीक है। जैसे देखिए हम क्या क्या हेडिंग्स लिखेंगे यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण में, प्रस्तावना और प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार और कारण, ठीक है, कारण एक हेडिंग्स हो गई। और दूसरा जो है प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, ठीक है, प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद और हेडिंग है हमारी, ठीक है, प्रदूषण से होने वाले उपाय, प्रदूषण के उपाय भी लिख सकते हैं, प्रदूषण के उपाय, ठीक है। उसके बाद एक और है, ठीक है, उपसंहार, जो लास्ट में उपसंहार हर एक निबंध में लिखा जाता है, ठीक है, उपसंहार, ठीक है। अब यहाँ पर ये रूपरेखा आपकी तैयार है, ठीक है। तो आप चाहो तो पहले ही रूपरेखा, जितनी भी हेडिंग्स आपको लिखनी है उसको आप ऊपर में रूपरेखा में लिख दो। इससे आपको याद भी रहेगा कौन कौन सी हेडिंग इसमें आपको यूज करनी है, और बेस्ट भी होगा कि पहले ही छुट्टी हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप रूपरेखा हेडिंग डाल लो, उसके बाद में पहले निबंध लिखते रहो, जैसे प्रस्तावना डालकर लिखते रहो, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना लिखकर यहाँ पर प्रस्तावना डाल दो, फिर प्रदूषण के प्रकार लिखो, फिर उसके बाद। लेकिन आप इस तरह से आपके लिए बेस्ट होगा कि पहले आप हेडिंग्स लिख लो। ये रूपरेखा लिखना बहुत ज़रूरी है। रूपरेखा में आप जितनी भी हेडिंग्स निबंध में लिखने वाले हो उसको लिखना होता है, ठीक है। प्रस्तावना में आपको लिखना है प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, इससे क्या समझते हैं आप, ठीक है। प्रस्तावना में आपको यह लिखना है। उसके बाद प्रदूषण के प्रकार लिखना है, तो दूसरी हेडिंग जो है इसको ऐसे लिखना है, फिर प्रदूषण के प्रकार लिखना है, ठीक है, तो उसको लिखना है।
उसके बाद उसमें प्रकार में आपको बताना है कि प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस तरह से। और हानियाँ आपको लिखनी है और उपाय लिखना है। लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है, जिसमें कि आपको बताना है कि कौन कौन कि जिसमें आपको बताना है कि इस जो निबंध है, इस निबंध से क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, हमें क्या इसका मतलब पूरा निचोड़ क्या मिला है। ठीक है, आपको यह लिखना है। तो आप इस तरह से, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको निबंध इसी तरीके से लिखना है। मैंने यहाँ पर जो है रूपरेखा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर रूपरेखा भी लिखना है। रूपरेखा लिखने के बाद आपको सारी हेडिंग्स पहले ही लिख लेनी है। उसके बाद नीचे से भूमिका या प्रस्तावना, इसको आप भूमिका भी लिख सकते हो और प्रस्तावना भी लिख सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप क्या लिखना चाहते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले रूपरेखा, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आप जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अगर इस तरह से आप लिखते हो तो पूरे 9 नंबर एग्जामिनर आपको देगा बिना सोचे समझे। यहाँ पर देखिए इस तरह से प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, ठीक है, और प्रदूषण को रोकने के उपाय भी यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से तैयारी कर लो। उसके बाद उपसंहार, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में आपको उपसंहार लिखना होता है। और इन सबको आप देख लो, अच्छे से तैयारी करो ताकि आपको 9 नंबर पूरे मिले। जहाँ पर आपको मान लीजिए कि आप 80% पाने वाले हो, वहाँ पर आपका ये 82 बना देगा। ठीक है, और अगर आप और भी ज़्यादा पाने वाले हो, जहाँ पर आप 95 पाने वाले हो, वहाँ पर आप 97 पाओगे। ठीक है, तो ये निबंध जो है आपका परसेंटेज बढ़ा देगा अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हो निबंध की। तो चलिए आपको बता देते हैं कि 2023 के लिए कौन कौन सा निबंध इम्पॉर्टेंट है। पहला देख लीजिए, एक तो पर्यावरण, ठीक है, प्रदूषण। दूसरा भ्रष्टाचार पर निबंध, ठीक है, भ्रष्टाचार। तीसरा हमारा एक कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट है। तो और चौथा जो है वह है मेरा प्रिय कवि। ये देखिए, इससे बाहर आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है, जितना मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ सिंपल सा। ठीक है, सिंपल सा यही 5 निबंध अगर आप तैयार कर लेते हो तो 100% की गारंटी है कि आप 2023 बोर्ड में ये 9 नंबर पूरी गारंटी के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आप खींचोगे। ठीक है, तो मेरा प्रिय कवि। 5वां है नारी शक्ति पर। ठीक है, नारी शक्ति पर, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नारी शक्ति आप एक तरह से तैयार कर लीजिएगा, किसी भी तरह से नारी के बारे में पूछेगा तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे 5 निबंध जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं 2023 के लिए। लगातार 2023 बोर्ड के सभी बच्चों को क्लास 10th और 12th को वीडियो दिया जा रहा है, तो आप सभी उसको देखकर पढ़िए। 2023 की बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया से तैयारी करिए ताकि आप लोग 95% लेकर आओ। ठीक है।